दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग खोजिए में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होगे, तैयारी वारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो आज का ये सेशन रहेगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं किसी भी पुलिस एग्जाम में या किसी सीपीयू एग्जाम में, किसी एसएससी के एग्जाम में और किसी भी बेल्ट की जॉब में। यानी कि आप किसी भी बेल्ट की जॉब में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको क्या क्या लेके जानी होती है ट्रेनिंग सेंटर में चीजें। तो उन चीजों की बात करेंगे, उन किट की बात करेंगे। देखो, किट होती है दो प्रकार की, जिसमें आपको वहां पे मिलती है जो किट वो एक अलग होती है, और जो आप लेके जाते हो वो एक नेसेसरी किट जो होती है वो आपकी अलग अलग रहती है। तो जो आप लेके जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको क्या जरूरत है वहां पे। तो अगर आप बॉयज हैं तो उनके लिए ये है, ठीक है। और फीमेल्स का मैं अभी बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या है कि 3 से 4 टी शर्ट ले लेनी है कॉलर वाली। यानी कि आपको ये नेक वाली, जैसे कि ये मैंने जो पहन रखी है ऐसी नहीं चाहिए, कॉलर वाली चाहिए। कॉलर की जो होती है वाइट टी शर्ट चाहिए। ज़्यादा महंगी मत लेना, नॉर्मल जो रेट होता है वही लेना, 200 300 300 400 रुपए का। ज़्यादा एडिडास या फिर कोई ऐसी रिबॉक कोई कंपनी वाली मत लेना, मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है। क्यों ही पैसा इसमें ख़राब करना। आपको लेनी है तो 2 टी शर्ट ऐसे ले लो जो बिना कंपनी को हो, और एक ऐसे ले लेना कि हाँ चलो ठीक है फॉर्मल, या फिर ऐसे ले लो। ज़्यादा इसमें अभी पैसे को वेस्ट मत करना। 3 टी शर्ट आपने ले ली। उसके बाद में हम बात करेंगे एक लोअर की। तो लोअर आप एक वाइट लोअर लेना। वहाँ पे आप जब जाओगे तो वहाँ पे नेकर मिलती हैं, तो वहाँ पे आप बाहर ले सकते हैं, या फिर कैंटीन में भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। जो वाइट निकर होती हैं, आप उनको बाहर नहीं ले सकते हो। अभी आप सोचो कि मैं घर से लेकर के आऊं, तो आपको जा करके सिलवाना पड़ेगा। आपको पहले तो दर्जी से जाकर सिलवाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप वहीं पे जाकर लोगे। और वो यूनिक क्यों होती है, क्योंकि उसमें आपकी बेल्ट भी लगी होती है। यानी कि बेल्ट लगानी होती है आपको जब ड्रिल करोगे, यानी कि जब आप परेड करोगे अगर कहे तो फॉर दूसरी भाषा में, तो वहाँ पे उसमें बेल्ट लगानी होगी आपको। और ये जो नेकरें बाहर जो मिलती हैं उनमें गेटिस या फिर ऐसा रहता, तो वो सही नहीं है। आप वहाँ जब जाना तो वहाँ पे आप नेकर वहाँ से ले लेना, यूनिट से, यानी कि निशा से, या फिर कोई भी आपका जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है वहाँ से। ठीक है, ये हो गया नेकर की बात होगी। लोअर है, लोअर आप एक ले लेना, वाइट प्योर वाइट ले लेना। उसके बाद में शूज़, आप वाइट शूज़ लेना, और अच्छे शूज़ लेना जो रनिंग के लिए बेहतर हो, जो इससे आप रनिंग करते रहे हो आप, तो वो शूज़ ले लेना। उसके बाद में वाइट सॉक्स ले लेना। वाइट सॉक्स 2 जोड़ी लेना, 2 जोड़ी लेना। तो टॉवल ले लेना। टॉवल आप अगर 2 लोगे तो बेहतर रहेगा, टॉवल 2 लेना। उसके बाद में हम बात करेंगे, वाइट टॉवल जरूरी नहीं है वाइट टॉवल ही लो, कोई भी आप किसी भी कलर के टॉवल ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें टॉवल में। उसके बाद में हम बात करेंगे बेडशीट की, तो हो चुकी थी बात। और उसके बाद में हम बात करेंगे फॉर्मल ड्रेस की। फॉर्मल ड्रेस में आपको 2 फॉर्मल ड्रेस रख लेनी है। 2 फॉर्मल ड्रेस आपके लिए बेसिकली बहुत ही फायदेमंद रहेंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको लंच जो है आपको फॉर्मल में, या फिर डिनर आपको फॉर्मल में करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मल ड्रेस आपके पास में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो बेसिकली क्या होता है कि आप वहां से भी बनवा सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है, 10 से 15 दिन लग जाता है। तो फॉर्मल ड्रेस जरूर रखना। दो से जो ज़्यादा मोटे लोग हैं, यानी कि ज़्यादा मोटे इन द सेंस कि हाँ भाई वेट कम होता है वहाँ पे, तो शुरुआत में आप एक फॉर्मल ड्रेस ले लेना। जब उसके बाद में 5-6 महीने बाद आप एक और फॉर्मल ड्रेस बनवा लेना। ये हो गया। हैंगर जरूर रखना, हैंगर आपको लेके जाने हैं। हैंगर्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपकी जो ड्रेसेस होंगी वो हैंगर्स में ही टंगी रहेंगी। तो आप 3 से 4 ड्रेस आपके अगर रहती हैं तो हैंगर बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। कभी कभी क्या आपको वॉशरमैन के पास में जाना है तो फिर उसको लेकर के आप चले जा सकते हो, और आपको प्रेस कराना है तो वहाँ पे भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आयरन कराना है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है ना, क्या हैंगर, तो हैंगर जरूर लेना। और सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती हैं, जैसे कि आपके पास में वॉशरमैन की सुविधा रहती है, आपके पास में प्रेस कराने की सुविधा रहती है। तो वो सब चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। हर हफ्ते क्या होता है, सैटरडे या संडे को कोई भी डेट वो फाइनल कर लेते हैं कि उस दिन आपको आपके जितने भी बेडशीट हैं या फिर आपके जितने भी ड्रेसेस हैं वो सब लेके जाते हैं आपके रूम से। ठीक है ना, रूम के पास से। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि रोज धोना तो नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी। आपके क्वेश्चंस रहेंगे, हमें पता है आपके डाउट्स रहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे रखा जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान दो। और सबके लिए वॉशरमैन की सुविधा है, आयरन कराने वाली है, सब चीज़ें रहेंगी आपके पास में। आपको लिए मेस का जो खाना है बेहतर खाना रहता है, बहुत ही बेहतर खाना रहता है ट्रेनिंग सेंटर में खास करके, क्योंकि आपके वो हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं। और ये मॉनिटर हेडक्वार्टर से होता है। तो हेडक्वार्टर किसी का भी हेडक्वार्टर क्यों ना हो, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का हेडक्वार्टर क्यों ना हो, वो पूरा मॉनिटर करता है कि आपको जो
जो भी फूड मिल रहा है वो उसमें बेसिकली वो फायदेमंद रहे, जिसमें प्रोटीन रहे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, पूरा हर चीज़ का उनके पास में ब्यौरा रहता है कि कितना आपको प्रोटीन दी गई और कितना आपसे मेहनत लिया गया। तो ये सब चीज़ें रहेंगी आपके पास में, वहाँ पे आप जब पहुँचोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। और टेक्निकल रिजग्निशन का आपका क्वेश्चन था, एक आशीष करके थे यूजर्स, उनका क्वेश्चन था कि टेक्निकल रिजग्निशन को लेकर के कि कैसे क्या दे सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी फोर्स में गए अगर, तो उसकी ग्रेड पे अगर आपकी 4200 ग्रेड पे है तो उसमें के बाद में आप 4200 ग्रेड पे या उसके ऊपर अपर वाली 4600 ग्रेड पे, 5200 ग्रेड पे कि आप अगर जॉब लेते हैं तो आपको वहाँ पर टेक्निकल रिजग्निशन देना पड़ेगा। आप दे सकते हो, यानी कि ये है चीज़। उससे क्या फ़ायदे होते हैं, आप 2 साल तक अगर आपको वो जॉब समझ में नहीं आ रही है तो आप 2 साल तक वापस आ सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है, जरूर ले लेना भाई, मैं बता रहा हूँ टेक्निकल रिजग्निशन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप जब आप ज्वाइन करो उससे पहले, आप जैसे ज्वाइन करो उसके बाद में आप बता दो कि मेरा यूपीएसआई का लगा हुआ है पेपर, आप राजस्थान एसआई के लगे हुए पेपर या फिर हरियाणा एसआई, यानी कि जो भी आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आप जरूर ही जरूर इंटीमेट कर दो अपने डिपार्टमेंट को, एनओसी जरूर ले लो। जिससे क्या होगा कि कभी 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 क्या होता है, जैसे कि यूपीएसआई का ले लो या फिर राजस्थान एसआई का ले लो। राजस्थान एसआई का बता दो मैं, 2021 में इसका पेपर हुआ, उसके बाद में उन लोगों ने तैयारी की, सब कुछ हुआ, उसके बाद ज्वाइनिंग हो गई और उसके बाद वो अपना पुलिस स्टेशन ज्वाइन भी कर लिया, 1-2 साल जॉब भी हो गई। अभी क्या किया उन्होंने कि अभी वापस, यानी कि नहीं, वो भर्ती कैंसिल कर दी। अब क्या होगा उन बच्चों का जिन्होंने सीआईएसएफ एसआई छोड़ करके राजस्थान एसआई ज्वाइन किया था। जिन बच्चों ने टेक्निकल रिजग्निशन दिया था उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जाकर के डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन लिख करके वापस आ सकते हैं, है ना। पर जिन्होंने रिजिग्नेशन ऐसे लिखा था कि नहीं मैं जा रहा हूँ अभी, तो वो वापस नहीं आ सकते। तो ये फ़ायदा होता है। और छुट्टी का फ़ायदा, जैसे कि छुट्टी में आपको आपकी इसमें छुट्टी है तो उसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। आप अगर जैसे कि स्टेट टू स्टेट जा रहे हैं या फिर सेंट्रल टू सेंट्रल जा रहे हैं तो उसमें इंक्लूड हो जाएंगी जितनी भी छुट्टी, जैसे कि आपकी 20 छुट्टी बची हुई है, ईएल या सीएल, ईएल, तो आपकी वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगी जिस आप डिपार्टमेंट में जा रहे हो। ये फ़ायदा होता है। और फ़ायदे, पैसे नहीं भरने पड़ते आपको, एक भी रुपए आपको भर्ती, जैसे कि एक भी रुपए नहीं कहूँगा मैं, आपको जो क्वार्टर मास्टर से आपने कुछ लिया होगा तो वही 4 से 5 हज़ार रुपये उसका आपको देना पड़ता है, भरना पड़ता है उसको। तो वो देने के बाद कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टेक्निकल नहीं ले रहे हो तो उसमें आपको वही 2 से 3 लाख रुपए आपको लग जाएगा, 8 समथिंग रुपए आपका पर डे का बनता है फिर। तो आप उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम को तो एनओसी जरूर ले लेना, एनओसी जरूर ले लेना। तो हमारी जो बात शुरू हुई थी वो किट पे शुरू हुई थी, तो किट ये हो गई अपनी वाली किट। अब वहां से जो किट मिलेगी उस पे सबसे पहले तो आपको बक्सा मिलेगा, एक बहुत बड़ा बड़ा सा ब्लैक कलर का, और उसमें आपको डीएम शूज रहेंगे, उसमें आपको एक प्लेट मिलेगी खाने को लेकर के। हाँ, आप एक काम करना, प्लेट भी जरूर ले लेना, प्लेट खाने को लेकर के अपनी प्लेट, पर्सनल प्लेट ले लेना, और एक कटोरी या फिर गिलास भी ले लेना। कहीं कहीं कोई कोई यूनिट में या फिर कोई कोई ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा नहीं होता कि आपको जो एसेसरीज हैं, जो क्रॉकरीज हैं वो मिले। तो आपको निशा में ऐसा नहीं है कि आपको क्रॉकरी लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको मिलती है, आप खुद की ज़रूरत नहीं है आपकी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आप पर्सनल ज़रूर रखिएगा, बहुत फ़ायदा करती है। कप ले लेना एक छोटा सा, एक अगर आप चाय के शौकीन है तो कप ले लेना एक, और या फिर एक मग्घा मिलता है, वो आपको जो दूसरी किट होती है, यानी कि जो फोर्स किट प्रोवाइड कराती है, वो मग बहुत ही तगड़ा रहता है, आधा लीटर या 1 लीटर का मग रहता है, वो 1 लीटर का मग रहता है। तो उसी में लोग दूध पीते हैं बहुत, 1 साल तक दूध उसी में पियोगे आप भी। तो ये रही। दूसरी किट की बात करते हैं तो उसमें आपको जो फोर्स मेंबर्स में आपको ड्रेस मिल जाएगी, उसमें प्लेट मिल जाएगी, डीएम शूज़ मिल जाएंगे, जंगल शूज़ मिल जाएंगे, और ब्लैक कलर का बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी और अपग्रेड कर रहे हैं, और भी कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको, पर जितना अभी जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं इतनी रहती हैं उसमें। आप अपनी किट को मजबूत करिए, और आप अभी जैसे कि बड़ा सा बैग लीजिए, बड़े से बैग में ये सब चीज़ें डालिए, बहुत ज़्यादा सामान भरने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी जो चीज़ें जो यहाँ पे आपको रोज़मर्रा में आपको जो ज़रूरत पड़ती हैं वो ज़रूर डाल लीजिएगा, जैसे कि कप, गिलास, और एक एक कप हो गया, थाली हो गई, हैंगर हो गया, और जो भी सब चीज़ें हैं। इतना जितना मैंने बता दिया इतना सफिशियंट है। इसके बाद आपकी जो भी इच्छा करे वो कर सकते हो फिर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना।